हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 21 मई 2020 के करंट अफेयर्स की। और इस सीरीज में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। तो आज हम देखेंगे 21 मई 2020 का करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नॉलेजफुल सीरीज होती है। इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स। आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 मई, 20 मई, 21 मई, 23 मई। तो गेस करिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। तो सही आंसर होगा 21 मई। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक एमयू पे हस्ताक्षर किए हैं? मतलब संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या है? बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, म्यांमार। क्या होगा? 5 सेकंड में आप मुझे बताइए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बांग्लादेश। हमने हाल ही में बांग्लादेश के साथ बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के लिए बांग्लादेश के साथ हमने साइन किया है। और बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और ये इनकी पार्टी है अवामी लीग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLLGS के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? तो 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 3 लाख करोड़। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और जिस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है, ये बात कर रहा है कि ये कहाँ की कंपनी है या कहाँ की यूनिवर्सिटी है? फिलाडेल्फिया। तो आंसर होगा इसका अमेरिका। इसका अमेरिका सही आंसर होगा। और अभी बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वार छिड़ा हुआ है। अमेरिका बार बार आरोप लगा रहा है चीन के ऊपर। चीन की सरकार ने हाल ही में जिस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है, कौन सा देश है? 5 सेकंड का टाइम है, बताइए आप। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये 80% का टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने। वायुसेना IAF ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तीनों बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 800 करोड़ इसका सही आंसर होगा। 800 करोड़। इंडियन एयरफोर्स ने 800 करोड़ की परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में हस्ताक्षर किया है विश्व बैंक ने और भारत ने। तो इसका सही आंसर होगा, 5 सेकंड में बताइए। 750 मिलियन डॉलर, 800 मिलियन डॉलर, 850 मिलियन डॉलर और 1000 मिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 750 मिलियन डॉलर। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु
काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो इसका आंसर बताइए गेस करके। 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर? क्या होगा इसका सही आंसर? 5 सेकंड में आप बताइए। इसका आंसर होगा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत इस्पात संघ, इंडियन स्टील अथॉरिटी, इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में जिसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, कौन है? दिलीप उमेम, संजय गुप्ता, अरुंधति राय या रचना बिष्ट? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दिलीप उमेमन। और आपको बता दें कि अरुंधति राय ने एक पुस्तक लिखी थी और रचना बिष्ट का आंसर, इसका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि रचना बिष्ट ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वॉर। क्या होगा? कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार। ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? लेसोथो, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या इथियोपिया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लेसोथो लैंडलॉक कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका से चारों तरफ ये घिरा हुआ देश है, एक अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में है और ये इसका सही आंसर होगा लेसोथो। हाल ही में साई इंग वेंग किस देश की राष्ट्रपति बनी हैं? इसमें बता दें कि ये बहुत एक छोटा सा देश है एशिया कॉन्टिनेंट में और हमेशा इसे चीन के साथ इसका तकरार रहा है। चीन इसको अपना हिस्सा बता रहा है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, कभी नहीं स्वीकार करती हैं कि हमारा देश चीन का पार्ट है। तो इसका सही आंसर होगा ताइवान। इसका सही आंसर क्या होगा? ताइवान। क्योंकि चीन हमेशा से इसमें अपना अधिकार जमाता रहा है और चीन कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। चीन में कम्युनिस्ट की सरकार नहीं है, ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ताइवान। चीन के साथ हम एक बैटल एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है हैंड इन हैंड। और बहुत सारी हमारी बैटल एक्सरसाइज भी हम विभिन्न देशों के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे भारत नेपाल के साथ करते हैं हम सूर्य किरण किसके साथ हम करते हैं? भारत और नेपाल के साथ सूर्य किरण। ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। और मुझे उम्मीद है कि आपका धूमधाम से लॉकडाउन कट रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।